त्रेता युग में महात्मा कुंभज ऋषि ने अपने दरबार में एक बार संकीर्तन का प्रोग्राम रखा। उस संकीर्तन में सभी को आमंत्रित किया, सभी को दावत दी और बुलवाया। इधर भोले बाबा को भी बुलवाया है, तो इधर भोले बाबा भैया पार्वती के साथ में आए हैं। कुंभज ऋषि के यहाँ पर आश्रम पर रात भर रहे और सवेरा जब हुआ तो वहां से चले हैं। जब वहां से चले भोले बाबा उस समय तो श्री राम गंगा के पार हो चुके थे और दशरथ मरण भी हो चुका था। इधर लंका का राजा रावण सीता को चुरा ले गया, लेकिन सुग्रीव मित्रता बाकी थी मेरे भैया। सुग्रीव मित्रता जब बाकी थी और दशरथ मरण भी हो चुका था, श्री राम गंगा के पार भी हो चुके थे, जब भगवान भोले बाबा ने देखा इधर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, इधर भगवान राम शेषावतारी लक्ष्मण अपनी जानकी को ढूंढते हुए जा रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सी तामृगनेणी। लताओं से पक्षियों से पूछते जा रहे हैं भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण कि आपने हमारी सीता को देखा है कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनेणी। पूछते हुए जा रहे हैं। इधर भगवान भोले बाबा ने देखा है कैलाश पर्वत से कि प्रभु राम आ रहे हैं। एक बार जब दर्शन हुए थे, जब इनका अवतार हुआ था, उस दिन से हमें आज दर्शन हुए हैं। भगवान भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़कर श्री राम को प्रणाम किया। वहीं से जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही पास में सती मैया बैठी थी। उन्होंने देखा कि हमारे भगवान भोले बाबा ने छोटे छोटे बालकों को प्रणाम किया। क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो इन्होंने इन्हें प्रणाम किया? भगवान भोले बाबा ने सीता को सती जी को समझाया। कहा सती जी, जिन्हें आप बालक समझ रही हो ये बालक नहीं है, ये भगवान है, श्री राम है। ये जब भगवान है श्री राम है बताया तो सती जी ने पूछा ये रो क्यों रहे हैं? तो भगवान भोले बाबा ने बताया इनकी सीता जी को चुरा ले गया और ये अपनी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं के विरह में ये रो रहे हैं। सती जी अति को हंसने लगी, कहने लगी भोले बाबा अगर जे अवतारी हैं
और भगवान हैं तो फिर ये रो क्यों रहे हैं? इन्हें तो मालूम होगा सीता कहाँ है। भगवान भोले बाबा ने बहुत समझाया सती जी को, लेकिन सती जी ने विश्वास नहीं किया। भगवान भोले बाबा की बात को नहीं माना। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, सती जी हमारी बात पर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ, जाकर परीक्षा ले आओ, चली जाओ। सती जो थी वो वहां से चली और उन्होंने सीता जी का भेष बनाया और जिस रास्ते से भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुजर रहे थे उसी रास्ते में पहुंच गई। और भगवान उस रास्ते को छोड़ देते हैं, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं तो वो उस रास्ते में पहुंच जाती हैं। भगवान ने उस रास्ते को छोड़ा, तीसरे रास्ते पर गए तो सती जी ने जो सीता का भेष बनाया उनके सामने फिर पहुंच गई। तो भगवान ने सोचा ये मानेगी नहीं। भगवान भोले बाबा के सामने जब सती जी आई सीता जी के भेष में, और भगवान श्री राम बोले, कहो सती जी आज भोले बाबा कहाँ हैं? आज तुम अकेले जंगल में घूम रही हो, क्या बात है? जब इतना कहा है, सती जो थी वो वहीं पर आंखें बंद करके बैठ गई। उन्हें पता लग गया कि हाँ ये भगवान है। जब आंखें बंद करी तो चारों तरफ भगवान श्री राम नजर आने लगे हैं। जब भगवान श्री राम नजर आने लगे हैं तो सती जी वहीं पर आंखें बंद करके बैठ गई। प्यारे, इधर भगवान श्री राम वहां से चले हैं आगे के लिए। सती जी जो थी वो वहां से आगे बढ़ी है और पहुंच गई है भगवान भोले बाबा के पास में। जब भगवान भोले बाबा के पास में पहुंच गई तो भगवान भोले बाबा ने कहा, सती जी परीक्षा ले आए? सती जी ने कहा, परीक्षा लेने थोड़ी गए थे, हम तो ऐसे ही घूमने गए थे। भोले बाबा समझ गए कि तुम हमारी पत्नी होकर के हमसे झूठ बोल रही हो। भोले बाबा ने मन ही मन में सोच लिया, जिन सीता जी को हम माँ के दर्जा से देखते हैं, तुमने उनका रूप धारण किया और हमसे झूठ बोल रही हो। जाओ, आज से तुम हमारी पत्नी नहीं, हमारी माँ के समान हो गई हो। सती जी समझ गए कि भोले बाबा हमसे नाराज हैं। इधर भोले बाबा ने सोचा, सती जी के चक्कर में हमने भगवान का भजन भी नहीं कर पाया, चलो चलते हैं कैलाश पर्वत पर। इधर भोले बाबा जो थे वो कैलाश पर्वत पर गए हैं और जैसे ही कैलाश पर्वत पर गए उन्होंने समाधि लगाई है। समाधि को लगाने के बाद में सती जो थी वो भी कैलाश पर्वत पर पहुंच भी बताया जाता है।
कि भगवान भोले बाबा ने 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं बल्कि 87,000 वर्ष तक उन्होंने समाधि लगाई है। प्यारे जब 87,000 वर्ष उन्होंने समाधि लगाई, समाधि लगाने के बाद में जब समाधि खुली है तो जैसे पहले भगवान भोले बाबा सती जी का आदर करते थे वैसे ही उन्होंने समाधि खुली वैसे ही आदर किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इधर सती जी भगवान भोले बाबा के पास में बैठी, तो एक बार आकाश से कुछ विमान जा रहे थे। सती जी ने पूछा अपने भोले बाबा से, कहा स्वामी ये विमान कहां जा रहे हैं? तो भगवान भोले बाबा ने समझाया, सती जी तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति के यहाँ विमान जा रहे हैं। बताया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में सभी को दावत दी है, सभी को आमंत्रित किया है। और सती जी ने कहा क्या आपको आमंत्रित नहीं किया है, आपको बुलावा नहीं दिया है? भगवान भोले बाबा ने कहा कि उन्होंने हमको दावत नहीं दी। सती जी ने पूछा क्यों नहीं दी दावत? तो भगवान भोले बाबा ने समझाया, सती जी एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति का वहां पर आना हुआ और जितने भी देवी देवता थे सभी ने उनका सम्मान किया, खड़े हुए। मैं अपनी जगह से हिला नहीं, इसलिए वो उनसे नाराज हो गए, इसीलिए उन्होंने हमें दावत नहीं दी है।